नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका आज रुचिरा भाग 2 के प्रथमा पाठ सुभाषितानि को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से अभ्यास कार्य सहित सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सुभाषितानि का अर्थ समझते हैं। सु मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब होता है कहा गया। तो यहाँ पर सुभाषितानि बहुवचन में है, अर्थात सुंदर बहुत ही अच्छे वचन जो कि आपको इन श्लोकों में देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले श्लोक का सस्वर पाठ करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय जो लिखा गया है, अन्वय का मतलब होता है कि जो ये श्लोक रूप में है सारा, इनके शब्द आगे पीछे रहते हैं श्लोक को सुंदर बनाने के लिए, किसी कविता को सही अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो पढ़ने में अच्छा लगे, तो शब्दों को आगे पीछे लिख देते हैं। लेकिन अन्वय में आपको सभी शब्द को वाक्य के हिसाब से लिखते हैं और जो वाक्य बड़े रहते हैं उनको तोड़कर भी लिखते हैं, तो इसे अन्वय कहा जाता है। अब देखिए अन्वय देख लीजिए एक बार। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब अन्वय के हिसाब से अर्थ समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम श्लोक के माध्यम से ही अर्थ देखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में श्लोक ही होता है और आपको प्रश्न में भी श्लोक ही आता है। तो देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। यहाँ पर 2 शब्द है, जलम और अन्नम, दोनों में संधि हो गई है, जलम अन्नम हो गया, लेकिन यहाँ पर है जलम धन अन्नम। तो जलम जल और अन्न और सुभाषितानि, ये 3 आपके पृथ्वी पर रत्न हैं। लेकिन मूढ़ पाषाण खंडेषु, मूढ़ मतलब मूर्खों के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, जिसका अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पाषाण खंडों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। पाषाण खंडों में ही रत्न की संज्ञा कही जाती है या बताई जाती है, किसके? मूर्खों के द्वारा। जबकि असली रत्न कौन है? जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित सुंदर वचन। अब यहाँ पर ये सरलार्थ जो आपका लिखा हुआ है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखिए, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन रवि तपते, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अर्थात कहने का मतलब है कि सत्य के द्वारा ही सारी चीजें संभव होती हैं। एक बार श्लोक में देख लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य के द्वारा ही धारण करती है। और सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, जो वायु है वो सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थिर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब देखिए यहाँ पर अन्वय। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नाहि कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। यतो ही यहाँ पर लगा दिया गया
क्योंकि वसुंधरा बहुत सारी रत्नों वाली है। अब देखते हैं दाने मतलब दान में। यहाँ सभी सप्तमी विभक्ति में है जिसका चिन्ह होता है में, तो सभी शब्दों के साथ में जुड़ जाएगा। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, और नए नीति में। नए का मतलब है यहाँ नीति में। विस्मयो ना ही कर्तव्यो, आश्चर्य, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी धरती है वो बहुरत्नास्ति, बहुत सारी रत्नों वाली है। अर्थात इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इन सब चीज़ों में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक बार श्लोक में देख लीजिए। दाने दान में, तपस्वी तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञान में और विनय में, और आपके नीति में। विस्मयो ना ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वसुंधरा है वो बहुरत्ना है। धरती बहुत सारे रत्नों वाली है, अर्थात इस धरती में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इन उपरोक्त चीज़ों में कहीं कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। सद्भिरेव सहासितः सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। यहाँ पर देखिए सद्भिरेव, सद्भिः मतलब होता है सज्जनों का। तो सद्भिः, और यहाँ पर दो शब्द है, सद्भिः धन एव। तो सद्भिः सज्जनों के साथ ही का मतलब, एव का मतलब ही, तो सद्भिः एव सज्जनों के साथ ही, सहासीत रहना चाहिए, बैठना चाहिए, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों का ही कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगतिम संगति करनी चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। और सद्भिर विवादम, सद्भिर के साथ ही विवाद करना चाहिए। विवाद का मतलब है यहाँ पर कि यदि आपको कुछ कहना सुनना हो, कुछ आपको कोई वाद विवाद करना हो, इस तरह का कोई बात करनी हो, तो आप क्या करो, सद्भिः सज्जनों के साथ ही करना है। और मैत्रीं च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करना है। ना असद्भिः किंचिद आचरेत्, जो असद्भिः हैं, दुष्ट हैं, ऐसे पुरुषों का, ऐसे व्यक्तियों का के साथ न किंचिद आचरेत्, थोड़ा सा भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अन्वय के आप द्वारा देखिए। सद्भिः एव सह आसीत, जो सद्भिः हैं सज्जनों के साथ ही आपको रहना चाहिए, सज्जनों के, और फिर सज्जनों सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत, और सद्भिः के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, और सद्भिः के साथ ही विवाद या मैत्री करना चाहिए। असद्भिः किंचिद ना आचरेत्, और जो असद्भिः हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा भी आचरण नहीं करना चाहिए, यानी कि साथ नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है आपको अच्छे अच्छे मनुष्यों के साथ ही हर काम करना है, रहना है, उठना है, बैठना है, लेकिन जो कुत्सित लोग हैं उनके साथ आपको नहीं रहना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसका अन्वय देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोग में, धन का मतलब आपका संपत्ति से है, और धान्य का मतलब है जो आपके घर में अन्न अनाज आदि उत्पन्न होते हैं उसका। तो धन के और धान्य के प्रयोग में, कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं से धन प्राप्त करना है, ये धान्य की उत्पत्ति करनी है, तो और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का अर्जन करना है, विद्या प्राप्त करनी है, और आहारे व्यवहारे च,
और आपके नित्य जो आपका आहार है, व्यवहार है, उसमें त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो त्यक्त लज्जा है, लज्जा का त्याग करने वाला, शर्म का त्याग करने वाला सुखी होता है। अर्थात कि धन और संपत्ति का अगर प्रयोग करना है तो हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर विद्या का संग्रह करना है, विद्या को प्राप्त करना है, तो हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर हम संकोच करेंगे, कोई लज्जा करेंगे, तो उसे सीख नहीं पाएंगे या धन धान्य को अर्जित नहीं कर पाएंगे। और आहारे व्यवहारे च, अगर आपको कोई व्यवहार करना है, किसी का सम्मान करना है, कुछ करना है, तो आपको अगर आप लज्जा करेंगे तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वही सुखी रहता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब यहाँ देखिए, इसका अन्वय देखते हैं। लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जनः किम करिष्यति। प्यारे बच्चों, इसका हम श्लोक से ही आपको अर्थ समझाते हैं, क्योंकि बच्चे श्लोक में अर्थ समझ नहीं पाते हैं ठीक से। तो देखिए, क्षमा वशीकृतिर लोके, हम लोके पहले ले लेंगे। लोके का मतलब है संसार में। क्षमा वशीकृति, जो क्षमा है, जो माफ करने की शक्ति है, क्षमा करने की किसी को शक्ति है, वही वशीकृति है, वशीकरण है। अर्थात अगर आप में क्षमा है, इस लोक में अगर आपके अंदर, इस संसार में अगर किसी में क्षमा है, तो क्षमा ही क्या है? वशीकरण है, वशीकरण है आपका। और क्षमया किम ना साध्यते, और क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहने का मतलब है कि क्षमा से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा जो है इस लोक में, इस संसार में वशीकृति है, वशीकरण है। आप वश में कर सकते हैं किसी को अगर आपके पास क्षमा है। शांति खड्गः करे यस्य, करे का मतलब होता है हाथ, तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब हो गया हाथ में। तो यस्य मतलब है जिसके, जिसके हाथ में शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है। अर्थात ऐसा जो क्षमा है, क्षमा आपके अंदर है, आपका ऐसा व्यवहार है, शांति वाला है, तो क्या है? किम करिष्यति दुर्जनः, तो दुर्जन जो दुष्ट लोग हैं, बदमाश हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। किम करिष्यति, क्या करेंगे बदमाश दुष्ट लोग। फिर से एक बार देखिए, लोके वशीकृति क्षमा, अगर संसार में या किसी व्यक्ति के पास क्षमा है, तो वही वशीकरण है, वह सबको वश में कर सकता है। क्षमया किम ना साध्यते, क्षमा से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्या नहीं संभव है, अर्थात सब कुछ संभव है। और यस्य करे, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका किम करिष्यति दुर्जना, उसका कोई दुष्ट क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शक्ति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए प्यारे बच्चों, अब इसका हम आपका अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो ये तो अभी मैंने आपको पढ़ के गा के बता दिया, तो आपको उसी हिसाब से सभी श्लोकों का आपको वाचन करना है, गायन करना है। दूसरा देखिए, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलेत। यथा योग्यम, यथा मतलब होता है जैसा, योग्यम जैसा जिसके योग्य है, उन श्लोकांशान, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, तो उन श्लोकों के अंशों को मेलेत मिलाना है। देखिए यहाँ पर एक श्लोक का इधर एक श्लोक का इधर एक टुकड़ा है और
श्लोक का एक इधर टुकड़ा है। तो आपको इन श्लोकों से मिलाना है जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसके लिए क्या मिलाएंगे? यहाँ हो जाएगा विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो नाहि कर्तव्यः, तो इसको किससे मिलाएंगे? ये आ जाएगा आपका बहुरत्ना वसुंधरा। फिर सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, आपने आगे पढ़ा अभी। फिर अगला है देखिए सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, फिर ना सद्भि किंचिद आचरेत, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। फिर आहारे व्यवहारे च, फिर है त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इसको इसी तरह से आप इन श्लोकों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी भी आप कहीं भी इसको मिला सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद का मतलब होता है शब्द, और एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। आपको एक शब्द के द्वारा उत्तर देना है। देखिए लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, अब पृथ्वी में कितने रत्न हैं, यही पूछा जा रहा है। तो त्रीणि आपने पढ़ा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो दूसरा है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर है पाषाण खंडेषु, मूढ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला देखिए पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्येन, सत्येन धार्यते पृथ्वी, आपने पढ़ा अभी पिछले श्लोक में। फिर घ नंबर देखिए कह संगतिम कुर्वीत, कह मतलब किसके द्वारा, किसके साथ संगति करनी चाहिए आपको? तो यहाँ पर क्या है, किसके द्वारा? सद्भि, सद्भि के द्वारा आपको संगति करनी चाहिए। अंगा नंबर में देखिए लोके वशीकृति का, लोक में वशीकरण क्या है? तो आपको बताना है क्षमा, क्षमा क्या है? वशीकरण है इस लोक में, क्षमा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहले इसका मतलब, रेखांकित मतलब जो रेखा से अंकित है, रेखांकित पदानि शब्दों को, ये जो शब्द हैं रेखांकित हैं, इन्हीं के बारे में कहा है। रेखांकित शब्दों को अधिकृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करिए। अब देखिए का नंबर में है सत्येन वाति वायु। प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे कोई सेंटेंस अंडरलाइन किया होता है, तो इसी की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है और आपको ये पूरे प्रश्न का निर्माण करना है। तो एक ये वाक्य दिया हुआ है सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो आपका हो जाएगा कि सत्येन वाति वायु, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा केन वाति वायु। देखिए यहाँ पर जैसे सत्येन है, ये तृतीया विभक्ति में है, तो आपको जो किम शब्द रूप है, किम शब्द रूप मतलब होता है क्या, तो किम शब्द रूप का तृतीया विभक्ति का लगा देना है और ये हो जाएगा केन, सत्येन की जगह हो जाएगा केन, तो केन वाति वायु हो जाएगा आंसर। अब देखिए खा नंबर में सद्भि एव सहासीत, सद्भि के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। तो सद्भि की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सद्भि की जगह पर कई, क्योंकि सद्भि आपका जो है तृतीया विभक्ति में है, तो यहाँ पर कई एव सहासीत, किसके द्वारा, किसके साथ रहना चाहिए। अब देखिए गा नंबर में वसुंधरा को अंडरलाइन किया हुआ है और बहुरत्ना भवती, इसका मतलब है धरती बहुत सारे रत्नों वाली है, होती है। तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, अब वसुंधरा में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काह बहुरत्ना भवती, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर काह हो गया, काह बहुरत्ना भवती। फिर घ नंबर में देखिए विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्,
विद्या के संग्रह में जो लज्जा को त्यागता है वो सुखी होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि किसके संग्रह में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, किसके संग्रह में लज्जा को त्याग करने वाला सुखी होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्यायाः है और इसी तरह हो गया ये कस्याः। अगला देखिए, सद्भी मैत्रीं कुर्वीत, सद्भी के द्वारा, सद्भी के साथ मैत्रीं कुर्वीत मित्रता करनी चाहिए। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सद्भी था, सद्भी को अंडरलाइन किया था, यहाँ पे सद्भी को नहीं, यहाँ पर मैत्रीं को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। तो मैत्रीं की जगह आपका क्या हो जाएगा, सद्भी किम कुर्वीत, मैत्रीं की जगह हो जाएगा किम कुर्वीत, सद्भी के साथ क्या करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर में है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है तो कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, जो हमारी धरती है बहुत सारी रत्नों वाली है, अत्र विस्मयः न कर्तव्यः, यहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका जो प्रश्नानाम उत्तराणि मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो क्योंकि यहाँ पर एक पद में आंसर नहीं देना है, आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है, इसलिए यहाँ पर पूरा वाक्य आपको लिखना होगा। देखिए खा नंबर में देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में 3 रत्न कौन से हैं, यहाँ पर कहने का मतलब है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। अब गा नंबर में देखिए, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, जो त्यक्त मतलब त्यागने वाला, छोड़ने वाला, लज्जा, लज्जा को छोड़ने वाला, कुत्र सुखी भवेत, कहाँ सुखी होता है, तो आप आंसर हो जाएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार व्यवहार में त्यक्त को, लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। 6 नंबर में आपका दिया हुआ है, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अब देखिए मंजूषातः क्या है, ये है आपका मंजूषातः, मंजूषातः मतलब ये जो लाइन बनी हुई है, कोष्ठक बना हुआ है, इसी को कहते हैं मंजूषातः। तो मंजूषातः पदानि मतलब होता है शब्दों को चित्वा चुन करके, लिंगानुसारम लिंग के अनुसार लिखत लिखिए। देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तो जो शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग होंगे उनको स्त्रीलिंग में लिखना है, जो पुल्लिंग होंगे वो पुल्लिंग में लिखना है, और जो नपुंसक लिंग के होंगे उनको नपुंसक लिंग में लिखना है। तो इस कहने का मतलब है कि जो पुल्लिंग को, जो पुरुष जाति का बोधक है, और जो स्त्री जाति का बोधक है, और जो नपुंसक का बोधक है, उनको आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, पुल्लिंग कौन कौन से हैं, सुखी है, वहनी ही है, रबी ही है, ये तीनों जो शब्द हैं ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। वाणी को संस्कृत में पुल्लिंग में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में आपका ये स्त्रीलिंग में आता है। तो यहाँ पर बात शब्दों की हो रही है, शब्द ये जो हैं, ये सुखी शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, वहनी पुल्लिंग है, रबी सूर्य जो पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में आता है आपके वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये स्त्रीलिंग है, और नपुंसक लिंग में आएगा रत्नानि सत्येन और अन्नम। रत्नानि रत्न, सत्येन जो शब्द है, और जो अन्न शब्द है, ये सभी क्या है, नपुंसक लिंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन आपका, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अध मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब लिखे हुए, पदेषु मतलब शब्दों में, तो नीचे लिखे हुए शब्दों में धातवः के सन्ति, धातवः क्या है, धातु क्या है, आपसे धातु पूछी जा रही है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि धातु रूप का मतलब होता है क्रिया,
धातु का शब्द का अर्थ होता है क्रिया। जैसे कि ये दिया हुआ है करोति, करोति का मतलब है करता है, करना। तो करोति में एक इस शब्द के बहुत सारे रूप चलते हैं। करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, इस तरह बहुत सारे शब्द चलेंगे। लेकिन एक इसका होगा मूल धातु जिसके ऊपर ये शब्द बना हुआ है, तो वो है आपका क्री धातु। यहाँ पर देखिए पदम, पदम मतलब शब्द, धातु मतलब धातु। तो इन शब्दों में जो मूल धातु है, जो मेन शब्द है, वो कौन सा है, यही आपको बताना है। तो करोति में जो मूल शब्द है, मूल धातु है, वो है क्री। क्री धातु से ही ये सभी रूप बनते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर पश्य मतलब देखो, देखो इसका अर्थ है देखना। और इसमें क्या मूल शब्द है, दृश्य। दृश्य का मतलब भी देखना होता है। तो ये दृश्य शब्द मेन है, और लकार के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये बहुत सारे इसके रूप चलते हैं। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, ऐसा इसका रूप चलता है। तो इसमें मेन जो मूल धातु है वो है दृश्य धातु। और भवेत जो शब्द है, भवेत का मूल धातु क्या है, भू धातु है। भवति, भवता, भवन्ति, इस तरह इसका रूप चलता है। तो भवेत शब्द में भू धातु है। और इसी तरह तिष्ठति शब्द है, तिष्ठति जो धातु है, तिष्ठति, इसका है मेन मूल धातु है स्था। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, ऐसा इसका रूप चलता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपका यहाँ पर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। अगर कोई आपको कुछ पूछना है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो एक बार हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आपको चैप्टर कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।